सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षकों के अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। वर्तमान समय में एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से उत्तराखंड राज्य के समस्त शिक्षकों की गोपनीय आख्याओं को भरने का कार्य प्रगति पर है। अपनी व्यक्तिगत पोर्टल आईडी से लॉगिन करने के पश्चात शिक्षकों को अपनी एसीआर को ऑनलाइन फाइल करने में कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि एजुकेशन पोर्टल की अपनी व्यक्तिगत पोर्टल आईडी से लॉगिन करने के पश्चात आप अपनी एसीआर को ऑनलाइन किस प्रकार से फाइल कर सकते हैं। हमारा समस्त शिक्षक साथियों से निवेदन है कि कृपया वीडियो को देखने के साथ ही साथ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन के ऑल में जाकर क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोस का लाभ उठा पाएँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपनी एसीआर को ऑनलाइन फाइल करने के लिए आपके पास सर्वप्रथम आपके एजुकेशन पोर्टल की पोर्टल आईडी होनी चाहिए तथा उसका पासवर्ड भी आपको मालूम होना चाहिए। यदि आप किन्हीं कारणों से पासवर्ड भूल गए हैं तो आप अपने विद्यालय से संबंधित ब्लॉक में जो साथी पोर्टल संबंधित दायित्वों का निर्वहन कर रहे होंगे उनसे संपर्क करके अपने पासवर्ड को रीसेट करवा सकते हैं। पासवर्ड पता होने के पश्चात जब आप स्कूल एजुकेशन पोर्टल की वेबसाइट में जाके अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। इस इंटरफेस के बाईं तरफ आपको एम्प्लॉय एसीआर का ऑप्शन दिखेगा जिसको क्लिक करने पर आपको ई फाइल एसीआर सेल्फ का ऑप्शन दिख जाएगा जिसको आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने या तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपके प्रतिवेदक अधिकारी का नाम, समीक्षक अधिकारी का नाम और स्वीकृत अधिकारी का नाम पहले से ही फिल होगा। और या फिर इस प्रकार का इंटरफेस भी आ सकता है जिसमें ऑफिसर डिटेल आर नॉट फिल्ड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू यूनिट आ जाएगा। तो यदि ई फाइल एसीआर को सिलेक्ट करने के पश्चात आपको प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी व स्वीकृत अधिकारी का नाम शो हो रहा है तो आप अपनी एसीआर आसानी से भर सकते हैं। परंतु यदि इस प्रकार का मैसेज आपको दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले आपको अपने विद्यालय के जो पोर्टल संबंधी कार्यों का दायित्व निभा रहे होंगे उनको विद्यालय की पोर्टल आईडी के माध्यम से अपने प्रतिवेदक अधिकारी का नाम, समीक्षक अधिकारी का नाम व स्वीकृत अधिकारी के नाम को फिल करने के लिए आग्रह करना होगा। विद्यालय की पोर्टल आईडी से उक्त तीनों नामों को ऐड करने के पश्चात जब आप अपनी व्यक्तिगत पोर्टल आईडी में ई फाइल एसीआर सेल्फ में जाएंगे और आपको ये तीनों नाम दिखाई दे जाएंगे तो ही आप अपनी एसीआर को ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। कई विद्यालयों में अभी भी यह शंका बनी हुई है कि उनके विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों के प्रतिवेदक अधिकारी कौन होंगे, समीक्षक अधिकारी कौन होंगे तथा स्वीकृत अधिकारी कौन होंगे। तो इस शंका के समाधान के लिए हम आपके सामने मुख्य शिक्षा अधिकारी टिहरी गढ़वाल के द्वारा एक लेटर निर्गत किया गया था 21 सितंबर 2021 को, जो कि समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों के नामे था। इस लेटर में समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को उनके अधीन कार्यरत प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, एलटी, प्रवक्ता साथियों की गोपनीय आख्याओं को यथा समय कार्यालय में उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए थे। वर्ष 2020-21 में गोपनीय आख्याओं को भले ही ऑफलाइन भरा जाता था परंतु अब ऑनलाइन भरने के बावजूद भी आपके प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी व स्वीकृत अधिकारी वही रहेंगे जो पूर्व में थे। तो आप इस लेटर को पॉज करके अपने पदनाम के अनुसार यह देख लें कि आपके प्रतिवेदक अधिकारी कौन होंगे, समीक्षक अधिकारी कौन होंगे और स्वीकृत अधिकारी कौन होंगे। अब जब आपकी विद्यालय की पोर्टल आईडी से आपके प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी व स्वीकृत अधिकारियों के नाम फीड कर दिए जाएंगे तो जब आप अपनी व्यक्तिगत पोर्टल आईडी को खोलेंगे और ई फाइल एसीआर करेंगे तो उसमें आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपके सामने यह आएगा कि स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें कि आपके प्रतिवेदक अधिकारी यही हैं, समीक्षक अधिकारी यही हैं और स्वीकृतकर्ता अधिकारी यही हैं। तो आप जब इसमें एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर ये बोलेगा क्या अधिकारियों का विवरण सही है, यस या नो। यदि आप असंतुष्ट हैं तो नो कर दें और यस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा डाटा। इसके पश्चात अब आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि वर्ष 2021-22 की गोपनीय आख्या को भरें। तो अब आप इस विकल्प को चुन लेंगे, वर्ष 2021-22 की गोपनीय आख्याएं भरें। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अब आपकी गोपनीय आख्याओं का फॉर्मेट आ जाएगा। सबसे पहले आपका विवरण दिखाई देगा जिसमें आपको भली भांति प्रकार से ये चेक कर लेना है कि आपके विवरण में कोई त्रुटि तो नहीं है। यदि आपको इसमें कोई त्रुटि नज़र आती है तो आप विद्यालय के माध्यम से ब्लॉक में जो इस कार्य को देख रहे होंगे उनसे संपर्क करके इस त्रुटि का निवारण करें। उसके पश्चात ही आप इसको भरें। तो अब आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे, यहाँ पर आपकी शैक्षिक योग्यताओं का पूरा विवरण भी आपको दिखाई देगा। गोपनीय आख्याओं को ऑनलाइन फाइल करने के लिए 4 चरण इस बार दे रखे हैं। तो ये पहला चरण है
जब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो वर्ष 2021-22 में आपके लिए गए अवकाशों का विवरण पूछा जाता है। यदि आपने बाल्य देखभाल अवकाश लिया है तो आप उसमें संख्या लिख देंगे, कितने बाल्य देखभाल अवकाश लिए। मैटरनिटी लीव ली है तो उसमें लिख देंगे। उपार्जित अवकाश यदि कोई लिया है आपने तो उसके बारे में यहाँ लिख देंगे कि कितने लिए। विशिष्ट अवकाश आपने कितने लिए वो भी लिख देंगे, परंतु आप आकस्मिक अवकाश का यहाँ पर उल्लेख नहीं करेंगे। तो विशिष्ट अवकाश माना हमने 3 लिए, तो हमने यहाँ पर 3 लिख के इसको नेक्स्ट सेक्शन में चले गए। अब हम दूसरे स्टेप में आ जाते हैं कार्यों का विवरण में। तो कार्यों के विवरण को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखने के लिए आप मैक्सिमम 500 कैरेक्टर्स का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये हिंदी लैंग्वेज में भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप हिंदी में ही लिखना चाहते हैं परंतु आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर रखा है, तो जैसे आप मोबाइल में चैटिंग करते समय रोमन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार आप इसमें लिख सकते हैं। यदि आप प्योर इंग्लिश में लिखना चाहें तो इसमें आप साफ साफ लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिख दिया प्लांटेशन, सोशल वर्क्स, कल्चरल एक्टिविटीज़ ETC और भी कार्यों का विवरण आप लिख सकते हैं। एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि इन कार्यों के विवरण को लिखते समय आप कॉमा, स्टार, हैशटैग इत्यादि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स का प्रयोग ना करें, क्योंकि जब आप इसको फाइनल सबमिट करेंगे तो यह फाइनल सबमिट होने में परेशानी करता है। कार्यों का विवरण भरने के पश्चात जब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको परीक्षा फल दिख जाएगा। जिस वर्ष की आपको गोपनीय आख्या भरनी है उस वर्ष का आपको परीक्षा फल भरना होता है। तो यहाँ पर राइट साइड में आपको ऐड न्यू का बटन दिख जाएगा, तो इसमें आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ऐड न्यू के बटन में क्लिक करते हैं आपके सामने एक नई विंडो आ जाएगी। इसमें आपसे परीक्षा फल का विवरण भरने संबंधी कई विवरण पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे परीक्षा का नाम। तो जैसे आप परीक्षा के नाम में क्लिक करेंगे यहाँ पर होम एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम होम एग्ज़ाम को भर लेते हैं। तो हमने होम एग्ज़ाम सेलेक्ट कर दिया, कक्षा भर ली, उसके बाद विषय भर लिया साइंस, और उसके पश्चात परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या हमने 4 भरी है और उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या भी 4 भरी है। तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली ही 100% यहाँ पर फीड हो जाएगा। उसके पश्चात आप इसको सेव कर देंगे। तो इस प्रकार से कक्षा 6 का रिजल्ट यहाँ पर फीड हो गया है। रिकॉर्ड सक्सेसफुली एडेड में जैसे ही आप ओके करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ही पहले स्टेप में जाता है। तो आपको फिर से नेक्स्ट सेक्शन करना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कक्षा 6 का रिजल्ट फीड हो गया। फिर से आप ऐड न्यू करके इसमें कक्षा 7, 8, 9 और 11 के होम एग्ज़ाम के रिजल्ट को भी फीड करते जाएंगे। तो कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11 के होम एग्ज़ाम के रिजल्ट को फीड करने के पश्चात आप कक्षा 10 व कक्षा 12 के बोर्ड एग्ज़ाम के रिजल्ट को भी फीड कर देंगे। अपने पढ़ाए गए विषय के होम एग्ज़ाम के रिजल्ट को फीड करते समय व्यायाम अध्यापकों को एक परेशानी का सामना यह करना पड़ रहा है कि जब वे अपनी कक्षाएं चुन रहे हैं उसके पश्चात विषय चुन रहे हैं तो इन दिए गए विषयों में कहीं भी PT या फिजिकल एजुकेशन नहीं लिखा गया है, जिस कारण से वे अपने विषय का चयन नहीं कर पा रहे हैं। यदि व्यायाम अध्यापक के द्वारा इस लिस्ट में दिए गए विषयों में से किसी भी विषय को पढ़ाया गया है तो वे उस विषय का चयन करके अपना रिजल्ट भर सकते हैं, परंतु लिस्ट में दिए गए विषयों में से कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसको व्यायाम अध्यापक के द्वारा पढ़ाया गया हो। और जो ये ACR है इसको भरने की अंतिम तिथि तक भी वे विषय यदि यहाँ पर नहीं जोड़े जाते तो व्यायाम अध्यापक कृपया अपना रिजल्ट ना भरें। वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन विषयों का ब्यौरा दे सकते हैं कि उनके द्वारा ये विषय भी पढ़ाए गए हैं। तो जैसे ही हम नेक्स्ट सेक्शन में क्लिक करते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है गोपनीय विवरण कार्यों का विवरण सफलतापूर्वक सुरक्षित हो गया है। इसको जैसे ही आप ओके करते हैं तो आप तीसरे स्टेप में पहुँच जाते हैं पदों का विवरण। तो यहाँ पर आप अपने पदों के विवरण की भली भांति प्रकार से पहले जाँच कर लें कि आपके पदों का विवरण यही है या फिर कुछ और है। पदों के विवरण की भली भांति जांच करने के पश्चात आप नेक्स्ट सेक्शन में चले जाएंगे जो कि प्रतिवेदक अधिकारी वाला सेक्शन होगा और यह अंतिम सेक्शन है। इसमें सबसे ऊपर आपको आपके प्रतिवेदक अधिकारी का नाम दिख जाएगा। इसके सबसे अंत में आपसे 2 प्रकार की घोषणाएं पूछी जाती है। पहली घोषणा में आपसे यह पूछा जाता है कि क्या आपने अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा अपने विभाग को दिया है अथवा नहीं। यदि दिया है तो आप इसमें यस लिख देंगे। आपने किस तारीख को यह ब्यौरा दिया है उसमें आपको डेट सेलेक्ट कर देनी है और उसके पश्चात जो आपने घोषणा की थी उसको यहाँ पर आपको PDF में अटैच करके संलग्न कर देना है। केंद्रीय व राज्य अधीन कर्मचारियों के लिए CCS कंडक्ट रूल 1964 के अनुसार चल अचल संपत्ति खरीदने हेतु क्या क्या नियम है, इस विषय हेतु हमने एक वीडियो तैयार किया है जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपके नाम पे कोई भी अचल संपत्ति नहीं है तो आपको इस घोषणा के बॉक्स में केवल नो लिख देना होगा। उसके पश्चात आपको कोई भी फाइल अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी।
अब जो इसमें दूसरी घोषणा पूछी गई है वह 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के शिक्षक साथियों के लिए है। इसमें 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के शिक्षक साथियों से यह पूछा जाता है कि क्या आपने अपना रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाया है अथवा नहीं। यदि आपने करवाया है तो आप आयताकार बॉक्स में यस लिख देंगे और उसके पश्चात आप डेट लिखेंगे उसमें कि आपने कौन सी डेट को अपना मेडिकल चेकअप कराया है। डेट का चयन करने के पश्चात आप अपने मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र की फ़ोटो को सबसे पहले पीडीएफ में कन्वर्ट कर दें। उसके पश्चात आप चूज़ फाइल में जाके जिस लोकेशन में यह पीडीएफ की फ़ाइल रखी होगी उसको सेलेक्ट कर लें। तो जैसे ही ब्लैक कलर के बॉक्स में आप अपलोड का बटन दबाएंगे तो आपकी फ़ाइल सक्सेसफुली अपलोडेड हो जाएगी और आपके पास इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा। इसको आप ओके करेंगे तो अब आपकी एसीआर की पूरा प्रीव्यू आपको दिखाई दे जाएगा। इसको आप एक बार भली भांति प्रकार से चेक कर लें और चेक करने के पश्चात यदि आप संतुष्ट हैं तो इसको फाइनल सबमिट का बटन दबा देंगे। जैसे कि हम यहाँ पर फाइनल सबमिट का बटन दबाते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, गोपनीय विवरण कार्यों का विवरण सफलतापूर्वक सुरक्षित हो गया है। तो अब आप इसमें ओके कर देंगे तो आपकी जो ऑनलाइन एसीआर भरी गई थी उसका पूरा विवरण आपको दिखाई दे जाएगा। इसका आप प्रिंट आउट भी निकाल के अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस प्रकार सावधानीपूर्वक आप अपनी एसीआर को ऑनलाइन फाइल आसानी से कर सकते हैं। यदि आप इस वीडियो में दी गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं तो कृपया वीडियो को लाइक एवं शेयर अधिक से अधिक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि यह शिक्षक साथियों का अपना ही चैनल है तथा समय समय पर इस चैनल के माध्यम से हम आपको शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य जानकारियाँ भी प्रदान करने का प्रयास करते रहते हैं। धन्यवाद।